हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक करियर पॉइंट। चलिए, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करना ना भूलें और यह वीडियो स्किप करके ना देखें। और बहुत ही जल्द हम आप लोगों के बीच इस चैनल पे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन लाने जा रहे हैं, जो कि फाउंडेशनल बैच होगा और शुरू से अंत तक पढ़ाया जाएगा। इसमें 0 लेवल से शुरू करेंगे मैथ का। चलिए, अभी तो हम कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए कुछ वीडियो और चैनल का अभी तक ज़्यादा तक सब्सक्राइब भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम कम ही वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए, व्यू तो बढ़ रहा है, बट जिस हिसाब से होना चाहिए व्यू बढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी युग ही अभी पढ़ रहे हैं हम। चलिए, आज हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ब्रिटिश साम्राज्य मतलब अंग्रेज जो थे इसके विरुद्ध थे। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के में चलाया गया था, इसके विरुद्ध में चलाया गया था और राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। अब देखिए, यंग इंडिया समाचार पत्र लेख द्वारा ब्रिटिश सरकार को 11 सूत्र मिली थी। इसमें अंतिम मांग पत्र थे, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग शामिल नहीं थी। जब यंग इंडिया समाचार पत्र था, इसमें एक ठो लेख छपा था। उस लेख द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार, कौन सा लेख? एक ठो लेख छपा था। कौन प्रचार के द्वारा? तो यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से एक ठो लेख छपा था, जिसमें कि ब्रिटिश सरकार का 11 सूत्री अंतिम मांग पत्र था, जिसमें कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग शामिल नहीं थी। वह जो भारत को जो स्वतंत्र करेगा इसकी मांग नहीं थी। इसी से प्रस्तुत किया गया था। गांधी जी द्वारा 41 दिनों तक सरकार की प्रतिनिधित्व का इंतजार किया गया और सरकार ने मांग नहीं मानी। तब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। कौन सी अवज्ञा आंदोलन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अब चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाया और गांधी समेत अनेक नेताओं को जेल कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिर्फ इसमें एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। सिर्फ इसका एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा तक यह नहीं पूछता। सिर्फ इतना समझ लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। चलिए, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी। गांधी जी एवं भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन थे। गांधी जी और भारत के तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन के बीच यह समझौता हुआ था। कौन सी समझौता? तो गांधी इरविन समझौता। कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। यह एक समझौता हुआ था जिसमें कि गांधी जी इरविन समझौता कहते, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। और गांधी इरविन समझौता क्यों कहते? क्योंकि इसमें गांधी जी एवं भारत का तत्कालीन वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन के बीच ये एक तो समझौता हुआ था, उसी को हम क्या कहते हैं? गांधी इरविन समझौता। यह समझौता कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में होता। इसकी निम्नलिखित बातें, इसका जो मुख्य बात है गांधी इरविन समझौता का, जो कि वह नीचे दिया गया। अब देखिए, आंदोलन को अहिंसक बंदियों को रिहा करने की शर्त रखी गई थी। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, इसमें निम्न शर्त रखे थे। कौन कौन शर्त थे? तो जो थे आंदोलन के दौरान जो अहिंसक बंदियों को रिहा करने की शर्त रखे थे, इसमें गांधी इरविन थे, लॉर्ड इरविन जो थे भारत के तत्कालीन वायसराय, यह स्वीकार कर लिया गया था। तो इसके बाद क्या कहा? भारत के समुद्र के किनारे नमक बनाने वाले
पर किसी प्रकार की कर नहीं लिया जाए। यह भी क्या किया इरविन ने, लॉर्ड इरविन ने यह भी प्रक्रिया को वह स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद क्या कर दिया गया, गांधी जी की फिलहाल कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। जब यह सब गांधी इरविन समझौता जब हो गया था तब जो है यह सब जो नमक सत्याग्रह चल रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था। ठीक है, फिर स्थगित कर दिया गया था। गांधी को जब लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसने कहा था, तो लॉर्ड इरविन ने आग्रह किया था और गांधी जी ने स्वीकार कर लिया गया था। पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1932 ईस्वी को। इसमें उतना याद नहीं रखना है, सिर्फ इसमें इतना ही रखना है जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। इस समय उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में यह याद करना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी एवं भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। बस इसमें 2 ही बात रखना है, यह सब उतना नहीं है। चलिए अब फिर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी को। अब देखिए यहाँ जो गोलमेज सम्मेलन है यह इम्पोर्टेंट है। गोलमेज सम्मेलन 3 भाग में हुआ था, 3 बार हुआ था, 1930 में, 31 में और 32 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। चलिए गोलमेज सम्मेलन की ओर चलते हैं। अब देखिए ब्रिटिश की राजधानी लंदन में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के राजनीतिक दल, मतलब ब्रिटिश सरकार का जो होते हैं उसके द्वारा लंदन में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के राजनीतिक दलों एवं विभिन्न वर्गों के प्रमुख को सरकारों के साथ विचार विमर्श के लिए यह गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब, तो 1930 ईस्वी में। भारत इतिहास में मात्र 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। टोटल कितने सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ। कौन कौन ईस्वी में, तो 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था और 1931 में, और सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में। पूरे गोलमेज सम्मेलन कितना। अब देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, यह गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। इस गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो ब्रिटेन के राजा का नाम क्या था, तो जॉर्ज पंचम था। उसने यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो लंदन में हुआ था। कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। और जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, प्रथम गोलमेज क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के द्वारा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो रेमजे मैकडोनाल्ड था। इसमें 89 प्रतिनिधि थे। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन कौन थे। अब देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था इसमें कौन कौन व्यक्ति भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं भाग लिया था, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिया था, तो एम.के. गांधी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं भाग लिया था, कोई नहीं भाग लिया था, मतलब कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। यहाँ पे होगा एरो का चिन्ह, यहाँ पर गया, मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था और आगा खान ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग से किसने भाग लिया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान ने भाग लिया था। दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलित वर्ग से किसने कौन भाग लिया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और यह भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। उद्योग वर्ग से किसने भाग लिया क्या था, तो उद्योग वर्ग से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उद्योग वर्ग से किसने भाग लिया था, तो होमी मोदी ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उद्योग वर्ग से किसने भाग लिया था, तो होमी मोदी ने। हिंदू महासभा से किसने भाग लिया गया था, तो M.R. जयंक ने लिया था, M.R. जयंक ने भाग लिया था। कौन गोलमेज सम्मेलन में, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब चलते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 12 मार्च
12 नवंबर 1930 ईस्वी को। सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कितने बार हुआ था? 3 बार हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। यहाँ के ब्रिटेन के राजा का क्या नाम था? तो जॉर्ज पंचम नाम था। और प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? तो 89 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। कितने? तो 89 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। और इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं वाले कांग्रेस से कोई नहीं भाग लिया था। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान ने भाग लिया था। दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन कौन? प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। उद्योग वर्ग से किसने भाग लिया गया था? तो होमी मोदी ने भाग लिया था। हिंदू महासभा से MR जयंकर। अब देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। 7 सितंबर 1931 ईस्वी को दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब भाग लिया था? तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब देखिए दूसरा भी गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था। और यहाँ इसके उद्घाटन करता तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने ही दूसरे गोलमेज सम्मेलन के भी उद्घाटन किया था। अब देखिए इस पार्टी में और व्यक्ति कौन सी पार्टी से कौन से आदमी ने भाग लिया था? अब देखिए कांग्रेस से भी महात्मा गांधी ने भाग लिया था दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, जबकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस से कोई नहीं भाग लिया था। देखिए कांग्रेस जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन? तो उसकी तरफ से महात्मा गांधी। कांग्रेस की तरफ से दूसरा गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महिला वर्ग से कोई ने भाग लिया था। उद्योग वर्ग से किसने भाग लिया था? तो घनश्याम दास बिरला ने। कौन सी? उद्योग वर्ग से घनश्याम दास बिरला ने और महिला वर्ग से सरोजिनी नायडू ने। दलित वर्ग से भीमराव अंबेडकर जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। और कांग्रेस जो थे सिर्फ महात्मा गांधी जो थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेते हैं। अब देखिए मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। अब देखिए नोट में महात्मा गांधी मुंबई से JNS राजपूत नामक पानी के जहाज से गए थे। कहाँ? तो ब्रिटेन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और इन्होंने जो है धोती पहन करके ही चले गए थे, इसीलिए इसे अर्धनग्न फकीर भी कहते हैं। गांधी जी को उपनाम क्या? अर्धनग्न फकीर। क्यों कहते हैं? क्योंकि गांधी जी ने धोती ही पहन करके कहाँ चले गए थे? तो लंदन। क्या चीज़ के लिए? तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इसे गांधी जी को अर्धनग्न फकीर भी कहते हैं। अब चलिए नोट कह रहा है महात्मा गांधी नोट एक बार देख लीजिए नोट में क्या कह रहा है। महात्मा गांधी मुंबई से JNS क्या है? एक तो पानी का जहाज का नाम है JNS। इसके राजपुत्र नामक पानी के जहाज से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। ठीक है। अब देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही जब गांधी जी ने भाग लिया तो ऐसे ही धोती में चले गए। वहाँ पहुँचते ही चर्चिल ने कहा था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। कौन सी गोलमेज सम्मेलन में? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था कि दलित वर्ग और हिंदू को जाति से अलग करके, मतलब अलग कर दिया जाए, पृथक करके निर्वाचित क्षेत्र प्रदान किया जाए, मतलब हिंदू को और दलित वर्ग को अलग कर दिया जाए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहा था। वहाँ के राजा कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री राजा थे, ये क्या कहते हैं, जॉर्ज पंचम, और प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। यानी इसने बात कहा था, इसीलिए गांधी जी उग्र हो गए। और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर भी कहते हैं क्योंकि वह धोती कुर्ता में ही
चले, धोती में ही चले गए थे। कहाँ पे? तो प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन देखते हैं। गांधी जी इस घोषणा से अत्यधिक क्रोधित हुए। कौन से? जो कि दलित वर्ग को और हिंदू को जो पृथक करने का बात कहा था, इससे जो है वह अत्यधिक क्रोधित हुए एवं बीच में ही सम्मेलन छोड़ करके भारतवर्ष लौट गए थे गांधी जी। और ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी नीति को फिर से लागू करने के कारण जनवरी 1932 ईस्वी में फिर से कौन सी आंदोलन चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर दिया गया था। अब तीसरी गोलमेज सम्मेलन, तीसरी गोलमेज सम्मेलन का सिर्फ डेट याद करना है, 17 नवंबर 1932 ईस्वी को, 1932 ईस्वी को हुआ था। और इसमें दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। यह ऐसे व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए आज हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। यह सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हुआ कौन सी आंदोलन चलाया गया था? कि तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। यह सब भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन जनवरी 1932 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो कि गोलमेज सम्मेलन को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद, जबकि गांधी जी ने क्या चीज पे उग्र हो गए थे। अब चलते हैं, यह सब भी उतना इम्पोर्टेंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? लंदन में हुआ था। और इस गोलमेज सम्मेलन में उद्घाटनकर्ता के ब्रिटेन के राजा का क्या नाम था? तो जॉर्ज पंचम था। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का रेंजे मैकडोनाल्ड था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? 89 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। और इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? तो कांग्रेस से कोई नहीं भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस से कोई नहीं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस से किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने। और मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान ने भाग लिया था। दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन कौन में? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दलित वर्ग से किसने कौन भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उद्योग वर्ग से वर्ग है, सॉरी यहाँ पे वर्ष लिखा गया है, यहाँ पे वर्ग है। हेलो फ्रेंड, यहाँ पे जो है वर्ग है, यहाँ पे वर्ग है, वर्ग, यहाँ पे वर्ग लिख लीजिए, टाइपिंग में मिस हुआ है। उद्योग वर्ग से होमी मोदी भाग लिए थे। हिंदू महासभा से MR जयक भाग लिए थे, MR जयक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो जॉर्ज पंचम ही थे, जो कि ब्रिटेन के राजा थे। और मैकडोनाल्ड। अब देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे कांग्रेस के तरफ से। मुस्लिम लीग की तरफ से किसने भाग लिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान ने। दलित वर्ग से भीमराव अंबेडकर। महिला वर्ग से सरोजिनी नायडू। उद्योग वर्ग से घनश्याम दास बिरला। और नोट में महात्मा गांधी ने JNS राजपुतनी नामक पानी के जहाज से गया था। कहाँ? तो लंदन गया था गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही जब गांधी जी ने भाग लिया तो ऐसे ही धोती में चले गए थे। और वहां जाकर के चर्चिल ने क्या कहा? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने कहा था कि दलित वर्ग और हिंदू जाति को अलग पृथक निर्वाचित क्षेत्र किया जाए। और इसी से गांधी जी ने क्रोधित होकर के बीच में ही आंदोलन को छोड़ करके भारत लौट गए थे। और ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी नीतियों को फिर से लागू करने के
कारण जनवरी 1932 ईस्वी में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। और इसमें जो है दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लेते हैं और यह ऐसे व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, करना ना भूलें।